भारत माता की वंदे। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीपीएफ में कितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है 18 होते हैं और कोई कहता है 19 होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसको क्लियर कर देते हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स पीपीएफ के अंदर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये पीपीएफ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ऑफिशियल पीपीएफ रिक्वायरमेंट्स। इसको बताने से पहले आपको बता देते हैं कि अभी जो लेटेस्ट एडिशन है पीपीएफ का वो 4th एडिशन चल रहा है और पीपीएफ 5 कोर टूल्स का एक पार्ट है और 5 कोर टूल्स AIAG ने 1993 में डेवलप किए थे। AIAG की फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ ऑफिशियल पीपीएफ रिक्वायरमेंट्स। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा है डिज़ाइन रिकॉर्ड। इसके बाद जो सेकंड हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑथराइज्ड इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल इफ़ रिक्वायर्ड। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो हमारा है डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज़ प्रोसेस फ्लो डायग्राम। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट इज़ प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। सेवंथ इज़ कंट्रोल प्लान। 8th document is measurement system analysis. 9th document is dimensional result. 10th document is records of material or performance test result. 11th is initial process studies, SPC भी कहते हैं इसे. 12th is qualified laboratory documentation. 13th is appearance approval report. 14th is sample production part. 15 is master sample. 16 is checking ads. 17 is customer specific requirement. जनरली कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर पैकिंग स्टैंडर्ड और लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा आती है। बट कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर जितने भी हमारे कस्टमर मांग रहे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। वो चाहे 10 डॉक्यूमेंट्स मांग ले चाहे 15 मांग ले। वैसे जनरली हमारे जो पीपीएफ के अंदर 18 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट अगर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में अगर हमारे कस्टमर ने 7, 8 या 10 या जितने भी उसने डॉक्यूमेंट्स हमारे एक्स्ट्रा मांग लिए तो ये डॉक्यूमेंट्स 28, 29, 30 जितने भी उसने मांगे उतने तक ये डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। और जो हमारा 18 डॉक्यूमेंट्स है वो है पार्ट सबमिशन वारंट, जिसे हम PSW भी कहते हैं। ये जो है हमारे ऑफिशियल 18 डॉक्यूमेंट्स है जो AIAG ने अप्रूव कर रखे हैं। बट कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स 19 है। 19वां डॉक्यूमेंट्स AIAG ने अप्रूव नहीं कर रखा, बस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे शो कर रखा कि 19वां डॉक्यूमेंट्स ये है। 19वां डॉक्यूमेंट्स नहीं, बस खाली अलग से शो कर रखा, उस पर 19 नंबर नहीं दिया हुआ है, जो कि है बल्क मटेरियल, जिसको 19वां डॉक्यूमेंट कह देते हैं। ये है बल्क मटेरियल चेकलिस्ट। Officially AIAG not given its name of 19 document, but some minded person say it is 19 document. Officially 19वां डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है, बट बल्क मटेरियल्स को हम 19 डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। तो आइए चलते जान लेते हैं कि बल्क मटेरियल्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही उठता है कि बल्क मटेरियल्स क्या है। बल्क मटेरियल, इफ़ कस्टमर रिक्वायर्ड बल्क मटेरियल रिपोर्ट देन इट इज़ सबमिटेड टू कस्टमर। अगर हमारे कस्टमर ने बल्क मटेरियल की रिपोर्ट मांगे तो हमें अपने कस्टमर को देनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ 2 व्हीलर्स फ्रंट हब असेंबली इज डन एंड ग्रीस इज पुटेड इनसाइड द बेयरिंग। इन दिस केस ग्रीस हैव डायरेक्ट रिलेशन विद प्रोडक्ट क्वालिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि किसी 2 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर फ्रंट हब के अंदर ग्रीस लगती है और ग्रीस का सीधा रिलेशन पार्ट की क्वालिटी के साथ में है। जैसे कि ग्रीस अगर सही क्वालिटी की लगेगी तो आगे जो फ्रंट हब है उसको मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरली सप्लायर चेंज बल्क मटेरियल सोर्स और ग्रेड, इन दिस केस ग्रीस। जनरली जो हमारे सप्लायर होते हैं वो जैसे ये बल्क मटेरियल हमारा इस केस में ग्रीस है तो उसका सोर्स चेंज कर देते हैं या उसका ग्रेड चेंज कर देते हैं। इस केस में हम ग्रीस की बात कर रहे हैं। दे डज नॉट टेल अबाउट इट टू कस्टमर। वो अपने कस्टमर को इसके बारे में नहीं बताते कि उन्होंने बल्क मटेरियल का सोर्स चेंज कर दिया। बट इफ़ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ अफेक्टेड बाय बल्क मटेरियल देन कस्टमर आल्सो रिक्वायर्ड बल्क मटेरियल रिपोर्ट। पर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट हो रही है बल्क मटेरियल की वजह से तो हमारा कस्टमर बल्क मटेरियल की रिपोर्ट भी मांग सकता है। एक्चुअल में बल्क मटेरियल वो होता है जो कि
बल्क मटेरियल के केस में हमारे ग्रीस आ सकते हैं जो हमारे पार्ट में लगते हैं, कुछ ऑयल्स होते हैं वो भी हमारे बल्क मटेरियल की कंडीशन में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे बल्क मटेरियल में आते हैं जो हमारे पार्ट के साथ इंसेंशियल होती हैं, वो हमारे पार्ट का कोई हिस्सा नहीं होती पर हमारे पार्ट के साथ लग के जाते हैं, वो सारे के सारे हमारे बल्क मटेरियल्स होते हैं। Note: some minded person says bulk material report is 19 document, but AIG is not given its 19 document name. They added it in PPAP checklist. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे PPAP चेकलिस्ट में AIG के अकॉर्डिंग 18 डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। 19वां डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बल्क मटेरियल का नाम नहीं दिया है, पर उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको शो किया हुआ है। तो कुछ महान आदमी इसको 19वां डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप 18 या 19वां डॉक्यूमेंट्स नाम बता सकते हैं, पर अपने माइंड में ध्यान रखें कि 18 डॉक्यूमेंट्स के आपको नाम याद होने चाहिए। तो जो ये 19 डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको इसको कैसे फिलअप करना है और कैसे भरना है ये सीखना है तो आप हमारे AQE ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हमारा 15 दिन का प्रोग्राम है जिसके अंदर आप 5 कोर टूल्स, ग्लोबल 8D और 7 QC टूल्स सीख सकते हो। 15 दिन अगर आपने AQE ट्रेनिंग्स के नाम दे दिए तो आपको लाइफ भर पछताना नहीं पड़ेगा और ना ही किसी सर के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, सर हमें ये डॉक्यूमेंट सिखा दो, सर हमें ये डॉक्यूमेंट सिखा दो, क्योंकि आपका सर आपको कभी डॉक्यूमेंट सिखाएगा ही नहीं। इसलिए आप 15 दिन AQE के नाम करें और अपनी लाइफ को सिक्योर करें। थैंक यू।